हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे एक ऐसा विटामिन जो है जिसकी कमी से आपका स्टमक हमेशा ख़राब रहता है, अपसेट रहता है। इस विटामिन का नाम है विटामिन B1। ये विटामिन B1 इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो पेट में जठर अग्नि होती है, जो स्टमक एसिड होता है, उसको बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको B1 की डेफिशिएंसी हो तो ये आपका स्टमक एसिड बनना कम हो जाता है, और जब आपका स्टमक एसिड बनना कम हो जाता है तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर एसिड नहीं होगा, अंदर जठर अग्नि नहीं होगी, तो वो आपका जो भी आपने खाया पिया होगा उसमें से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टमक एसिड कम क्यों होता है? स्टमक एसिड तब कम होता है जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला रिच फूड खाते हैं। जैसे अगर आप आटा या रोटी बहुत खाते हैं तब भी आपका स्टमक एसिड कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आटे में फाइटिक एसिड होता है जो वीट होता है, वो कुछ मिनरल्स और वाइटमिन एब्जॉर्ब करने में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से कम हो जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं या आप बहुत अल्कोहल लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न है आपकी बॉडी में B1 की कमी होने का। और जिन लोगों को ये B1 की कमी होती है उनका सबसे पहले तो पेट फूला रहता है, पेट में खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता, या कॉन्स्टिपेशन रहता है। और बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, जितना मर्जी आप चूरन खा लीजिए, चाहे योगा कर लीजिए, जितनी देर आप कर रहे हो उतना देर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है उसके बाद। और जितने भी आप लैक्सेटिव लेते हो कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो भी थोड़ा टाइम भी काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो रिकवर नहीं होगा। अगर आपके पेट में ऐसा लगता है कि खाना पिया डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपका स्टूल जो है वो अनडाइजेस्टेड निकल रहा है, इसका मतलब भी आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है, जठर अग्नि की कमी है। इसकी वजह से आपके पेट में अल्सर भी हो सकता है। अगर अल्सर है तब भी ये रीज़न है कि विटामिन B1 की कमी है। आपकी पेट में कोई भी अगर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ये भी एक रीज़न है विटामिन B1 की कमी होने का। तो आपको विटामिन B1 लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। विटामिन B1 जो है एक बेंफोटामाइन फॉर्म में आता है, एक दूसरा आता है थायमिन की फॉर्म में। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ बेंफोटामाइन फॉर्म। ये बहुत अच्छी फॉर्म है। ये आप 15-20 दिन लेके देखिए तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि विटामिन B1 कितना इम्पॉर्टेंट है। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ जठर अग्नि की, अगर आपका स्टमक एसिड बहुत कम है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा HCl से। ये बिटेन HCl है, इसका फुल फॉर्म है बिटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सेम एसिड होता है जो आपके स्टमक में होता है, जो आपकी जठर अग्नि को जला के रखता है। ये एसिड जो होता है 1 से लेकर 3 तक इसका pH लेवल होता है। जो हम पानी पीते हैं उसका जो pH लेवल होता है वो 7 होता है, तो इसका 1 से लेकर 3 तक आपके पेट में स्टमक एसिड होता है। तो ये स्टमक एसिड होना बहुत ज़रूरी है। ये कम इसलिए हो जाता है, आप एंटी एसिड लेते हैं जैसे इनो वगैरह पीते हैं, या आप काफ़ी एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, या आप स्ट्रेस में रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके पेट में एसिड कम होने का। तो जैसे जैसे आपका स्टमक एसिड अगर बढ़ता है विटामिन B1 लेने से, आप देखेंगे कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होगा, और सभी की सभी प्रॉब्लम स्टमक के रिलेटेड, जो भी डाइजेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक विटामिन से कमी पूरी हो जाती है। इसके साथ अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आप एक जिंक ले सकते हैं, एक आप सोडियम, जो कुछ लोग बहुत कम नमक खाते हैं, वो भी एक रीज़न होता है स्टमक एसिड कम होने का, जठर अग्नि कम होने का। क्योंकि नमक कम नहीं खाना चाहिए। नमक में क्लोराइड होता है, ये सेम एसिड क्रिएट करता है जो आपका स्टमक एसिड है, जिसे HCl कहते हैं। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन जितना टेस्ट आपको ठीक लगता है उतना खाना ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी को सोडियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। तो ये कुछ 4-5 मिनरल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन B1। अगर आप लेना शुरू करो तो आपको डिफरेंस क्रिएट होगा, आप फील करेंगे कि इंस्टेंटली आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहा है। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।